नई सुबह की ऑडियो कॉलम सर्विस में खुशामदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है अमनो आश्ती की अपील। कॉलम निगार हैं अयूब मलिक और आवाज है सलीम ताहिर की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubah.org। पाकिस्तान और भारत के कई दानिश्वरों, सिफारतकारों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने हाल ही में दोनों ममालिक के दरमियान अमन मुज़ाकरात की बहाली और कशीदा ताल्लुकात को बेहतर करने की अपील की है। इस अपील में उन्होंने मुकम्मल सिफारती ताल्लुकात की बहाली, तिजारती रास्तों को दोबारा खोलने, वीजा में आसानियां पैदा करने और आमदोरफ्त के बेहतर ज़राए कायम करने का मुतालबा किया है। काफी अरसे से हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने हर तरह से मुकम्मल ला ताल्लुकी की पॉलिसी अपनाई हुई है, यहाँ तक कि वो खेलों के मैदान में भी इकट्ठे नहीं हो पाते और अपनी फजाई हदूद को भी एक दूसरे की फजाई कंपनियों के लिए ममनू करार दिया हुआ है। इसके साथ साथ हालिया अरसे में भारत की जानिब से सिंध-तास माहिदे को मुअत्तल करने के फैसले ने जल्दी पर तेल का काम किया है। दानिश्वरों की इस अपील में कहा गया है कि इस बहरान से निपटने के लिए दोनों ममालिक को फौरी तौर पर बैकडोर राब्ते कायम करने चाहिए और 2004 से 2007 तक होने वाले मुज़ाकरात के फ्रेमवर्क को बुनियाद बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाहमी तिजारत के लिए जरूरी है कि दोनों ममालिक जनूबी एशियाई आज़ाद तिजारती मुआहिदे सेफ्टा पर दोबारा अमल दरामद शुरू करें, जो 2004 में तय पाया था और जिसका मकसद पूरे खित्ते के लिए एक आज़ाद तिजारती जोन कायम करना था। लेकिन इस आज़ाद तिजारती जोन की राह में बुनियादी रुकावट दरअसल दोनों जानिब से पाई जाने वाली सियासी अज़्म की कमी है। पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के पड़ोसी मुल्क हैं और अपने पड़ोसियों से अमन और भाईचारे की फजा कायम किए बगैर तीसरी दुनिया का कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया में कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जहां रिवायती हरीफ ममालिक ने अपने इख्तलाफात, तनाज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रखते हुए बाहमी तिजारत को जारी रखा हुआ है। जनूबी एशिया में भारत और चीन की मिसाल मौजूद है, जिनके दरमियान मुसल्लह झड़पें, ज़मीनी तनाज़ात और नाखुशगवार वाक़यात के बावजूद बाहमी तिजारत कम नहीं हुई। अगरचे पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी 1965 की जंग से पहले बेहतरीन तिजारती माहौल था और भारत पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार था, जिसे ताजिर और अवाम दोनों सम्राट हासिल कर रहे थे। लेकिन फिर मुखालिफ आवाजें बहुत ताकतवर हो गईं। स्मगलिंग का सिलसिला शुरू हो गया और फिर ये अशिया पहले मुत्तहिदा अरब अमारात जाने लगी और फिर वहाँ से दोनों ममालिक में पहुँचने लगी। फजाई और जमीनी रास्ते भी मुनक़ता हो गए। मोदी ने कश्मीर के मुतालिक आईन में तरमीम कर दी, जिससे ये दोनों ममालिक बहुत अरसे से हाई कमिश्नर के बगैर ही काम कर रहे हैं। लेकिन तारीख गवाह है कि हर किस्म के हालात में एक खिड़की खुली रखनी चाहिए। अमेरिका ईरान जंग के बाद अमेरिकी पाबंदियां उठने की सूरत में भारत, पाकिस्तान और ईरान IPI गैस मंसूबे से भारत को अलहदा होने के फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। इसी तरह तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के दरमियान गैस पाइपलाइन भी दोनों ममालिक के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हमें सार्क को भी दोबारा फाल करना होगा, क्योंकि माजी में इस तंजीम ने कशीदगी कम करने और इलाकाई ताउन को फरोग देने का एक अहम प्लेटफॉर्म फराहम किया हुआ था। आज सार्क के रुकन और मुबस्सिर ममालिक की आबादी 1.5 अरब नफूस से बढ़ चुकी है और ये खित्ता अब तक अपने गरीब आवाम को इक्तसादी समरात फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हुआ है। आज भारत में 12 मिलियन नौजवान और पाकिस्तान में तकरीबन 4 मिलियन नौजवान हर साल रोजगार के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री बिजली के नेख रोज बरोज बढ़ने की वजह से इलाकाई तौर पर मुसाबकती नहीं रही। ऐसी सूरत में हमारे पास इलाकाई ताउन को बेहतर बनाने का ऑप्शन ही बचता है। तारीख गवाह है कि यूरोपियन अक़वाम ने तवील तरीन मजहबी और इलाकाई जंगें लड़कर ये शऊर हासिल किया कि कौमों में किस तरह नफरत और दुश्मनी पैदा होती है। यूरोपियन अक़वाम की मिसाल हमारे लिए बहुत सबक आमोज है। जर्मनी और पोलैंड ने आपस में तवील जंगें लड़ी और जर्मनी ने पोलैंड के बहुत सारे इलाकों पर कब्जा भी कर लिया। वारसा में इन लोगों की यादगार कायम की गई, जो अप्रैल 1945 को जर्मन फौज के हाथों मारे गए थे। इन हालात की वजह से इस खित्ते में भी ऐसी ही कशीदगी पाई जाती थी जैसी आजकल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पाई जाती है। लेकिन जर्मनी के चांसलर वरी ब्रेंट ने 7 दिसंबर 1970 को पोलैंड के दौरे के दरमियान सरेआम पोलैंड के लोगों से जर्मनी के मजालिम की माफी मांगी। उन्होंने पोलैंड से छीने गए इलाके भी वापस कर दिए और दोनों ममालिक ने आइंदा कभी जंग न करने का अहद किया। दोनों ममालिक के मौरखीन ने मिलकर निसाब में शामिल तमाम तर नफरत अंगेज मवाद निकाल दिया और निसाब को इस तरह तश्कील दिया कि वो कौमी जज्बात और मफादात से बुलंद होकर असल हकाइक को सामने ले आए। इन इक़दामात ने आहिस्ता आहिस्ता दोनों ममालिक से नफरत और तासुब को खत्म कर दिया। मौरिख लिखते हैं कि कदीम जमाने से ही हर मुआशरे में जंग लड़ने वालों को इज्जत और एहतराम से देखा जाता है और नौजवानों में इनकी तकलीद करने का जज्बा बेदार किया जाता है। लेकिन आज 21वीं सदी में दानिश्वरों के लिए जरूरी है कि वो अमन और भाईचारे के फरोग के लिए बहादुरी के तस्वुर को बदलें।
اور ان لوگوں کو بہادر قرار دیں جنہوں نے علم و فن اور خیالات و افکار سے امن و آشتی کے پیغام کو دوام بخشا۔ گزشتہ 78 برسوں میں ہونے والی جنگوں اور جھڑپوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور دونوں ممالک نے امریکہ، یورپ، روس اور چین سے کھربوں ڈالرز کا اسلحہ خریدا۔ اگر یہی وسائل تعلیم، صحت، صنعت، سائنس اور عوامی فلاح پر خرچ کیے جاتے تو یہ خطہ امن اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا۔